Hello students, welcome to our lecture number 11 constraint motion. टाइप 2 मैंने लिखा है. इस टाइम हम अलग तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ऐसे सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक नया टेक्निक अभी मैं बताता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम. तो इसको मैं नाम दिया टाइप 2. ओके, पहले हमने जो देखा वो हम लेंथ कैलकुलेट करते थे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते थे. तो विदाउट राइटिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. ओके, आइदर ऑफ द वे यू कैन यूज इट लेटर ऑन. तो चलो लेट अस स्टार्ट. अभी ये थोड़ा मोशन अच्छे से देख लो. ये यहां पे एक मास है विच इज पास्ड ओवर दिस इज पुल्ली. ये फिक्स पुल्ली है. दिस इज फिक्स पुल्ली. दिस वन इज फिक्स पुल्ली. ओके, ये दोनों पुल्ली फिक्स है. ये एक पुल्ली है जो मूवेबल है और इसके ऊपर दो मासेस कनेक्टेड है. बच्चों ये दोनों पुल्ली को गारंटेडली कहां खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं. तो ये मास ऊपर जाएगा. सपोज इस मास का एक्सेलरेशन ए है. आराम से सुनना ये सारी चीजें. अगर मास का एक्सेलरेशन ए है तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन भी ए होगा. बराबर है. अगर ये मास ऊपर जाएगा तो ये पुल्ली नीचे जाएगी. इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? तो अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि आप इस पुल्ली पे बैठे हो. ओके, यू आर सिटिंग ऑन दिस पुल्ली एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस टू. ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर कि ये जो M2 है, हाँ, इधर बैठ के मुझे दिख रहा है कि वो ऊपर आ रहा है और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है. तो M3 है जो मुझे नीचे जाते हुए दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है. ये जो है ये एक्सेलरेशन इसका मैं डिफाइन कर रहा हूं पुल्ली पे बैठ के. तो सोचो एक ऑब्जर्वर पुल्ली पे बैठा है एंड विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली इनकी वेलोसिटी, मतलब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया कि पुल्ली के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि भाई ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है बिकॉज दोनों कनेक्टेड है उसी पुल्ली के ऊपर. ठीक है, ये आप समझे. तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया. बराबर है. पर जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो कुछ और ही सिचुएशन दिखेगा और हम सम सॉल्व करेंगे ग्राउंड के हिसाब से. अभी एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, वो तो देख रहा है भाई पुल्ली भी नीचे आ रही है, ये दोनों भी में हैपन कि ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, ये नीचे आते हुए दिखेगा, या फिर दोनों एनी ऑफ द थिंग कैन हैपन. फॉर एग्जाम्पल सोचो, एकदम आराम से सोचो कि ये बंदा जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है. चलो इसको देख रहा है कि ये मास ऊपर जा रहा है, ओके, ए एक्सेलरेशन से. उसको दिख रहा है कि ये पुल्ली नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से. अभी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से और पुल्ली नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से. ओके, तो अगर ए ग्रेटर देन ए नॉट रहेगा, सोचो अगर इसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो ओवरऑल ये नीचे आते वक्त दिखेगा. और अगर ए छोटा है ए नॉट से, ए छोटा है रे नॉट बड़ा है, तो ये ऊपर जाते वक्त दिखेगा. बात समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या कंसीडर किया है. पहला तो M3 ग्रेटर देन M2, ये मैंने कंसीडर किया. ठीक है, दो चीजें. एक तो मेरा ऑब्जर्वर यहां बैठा है पुल्ली पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए तो भाई M3 बड़ा है, M2 छोटा है, तो ये M3 ऐसे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा. M3 नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ए नॉट है, M2 ऊपर आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से. जो पुल्ली पे बैठा है उसने तो इनको डिफाइन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली. पर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको M3 तो नीचे आते हुए दिखेगा, नो डाउट. M3 नीचे आते हुए दिखेगा क्योंकि पुल्ली नीचे आ रही है, M3 भी नीचे आ रहा है. बराबर कि नहीं? तो M3 नीचे आते हुए दिखेगा, तो M3 का एक्सेलरेशन उसको क्या दिखेगा, a प्लस ए नॉट. नहीं समझा? जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा रह के M3 को देख रहा है, इमेजिन करो, फील करो, उसको दिखेगा कि M3 नीचे आ रहा है
पर एक्सेलरेशन क्या है, a प्लस ए नॉट, बराबर है। अरे वही फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन ऑफ मास with respect to pulley is acceleration of mass minus acceleration of pulley. Acceleration of mass with respect to pulley क्या है, a नॉट, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट अपना। Acceleration of mass with respect to ground am लिया, और acceleration of pulley क्या है, माइनस है, ये उधर जाएगा, तो acceleration of mass क्या मिलेगा, a नॉट प्लस a। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फील करके भी इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। M3 नीचे आ रहा है, ओके, पुल्ली नीचे आ रही है, तो नेट तो क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा ना यार। अभी M2 ऊपर जा रहा है और पुल्ली नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो M2 का एक्सेलरेशन मुझे क्या दिखेगा, a माइनस ए नॉट दिखेगा। इफ a इज ग्रेटर देन ए नॉट है, अगर a बड़ा है a नॉट से, तो M2 का एक्सेलरेशन इसको क्या दिखेगा, ग्राउंड पे खड़े इंसान को, a माइनस ए नॉट, और ये बड़ा है इसका एक्सेलरेशन और ये छोटा है, तो ओवरऑल ये कहां जाते हुए दिखेगा, नीचे आते हुए दिखेगा। या फिर M2 का एक्सेलरेशन a नॉट माइनस ए दिखेगा, क्या दिखेगा, a नॉट माइनस, अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो वो मास इस ग्राउंड पे खड़े बंदे को ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये फील आप सब लोग समझ लो, ठीक है। टाइप 2 में ये बहुत जरूरी है, रिलेटिव मोशन से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो। ग्राउंड पे खड़े बंदे को ये मास कहां जाते हुए दिख रहा है, ऊपर, एक्सेलरेशन ए से। ये पुल्ली कहां आते हुए दिख रही है, नीचे। पुल्ली पे बैठे बंदे को M2 कैसे लग रहा है, ऊपर जाते हो, क्योंकि M3 इज ग्रेटर देन M2, तो M3 नीचे जा रहा है, M2 ऊपर जा रहा है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, ये A नॉट से नीचे जा रहा है, तो ये A नॉट से ऊपर जा रहा है। कौन, जो पुल्ली पे खड़ा है उसको, ओके। तो दिस इज एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, A नॉट जो लिखा है मैंने। पर जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको M3 M2 कैसे लग रहा है, तो इसको M3 तो नीचे आता दिखेगा, क्योंकि पुल्ली भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल तो M3 नीचे ही आ रहा है ना यार, कितना, A नॉट प्लस A से नीचे आते हुए दिखेगा। और M2 किधर जाते हुए दिखेगा, बोलो, M2 ऊपर जाते हुए दिखेगा या फिर नीचे आते हुए दिखेगा, डिपेंड कौन सी वैल्यू बड़ी है, डिपेंड कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर मैं बोल रहा हूं A नॉट A से बड़ा है तो ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, फील करो। और अगर A नॉट से बड़ा है तो नीचे आते हुए दिखेगा। तो ये एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी केस ले लो, कोई फर्क नहीं गिरता है बच्चों, कोई फर्क गिरने वाला नहीं है, ठीक है। पहला तो मैंने सबके एक्सेलरेशन डिफाइन करे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी मैं FBD बनाता हूं, FBD बनाता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चल रहा है, ठीक है। चलो, इसमें टेंशन है T, इसमें टेंशन है T, तो इसमें टेंशन हो जाएगा 2T। ये तो क्लियर है, ये तो लास्ट लेक्चर से बता रहे भाई, इसमें टेंशन कितना हो गया, 2T। तो इसका वेट नीचे की तरफ है M1G, 2T ऊपर की तरफ है। FBD निकालते हो हमेशा बाजू में हम मोशन दिखाते किस तरफ हो रहा है और एक्सेलरेशन लिखते हैं। अब मुझे बताओ 2T बड़ा है कि M1G बड़ा है, तो आंसर है 2T बड़ा है, तो 2T माइनस M1G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वही लिखा है मैंने, समेशन ऑफ ऑल फोर्स अलोंग y एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1। फिर चलो M3 का निकालते, पहले M3 का निकाल रहे FBD ऑफ M3। बताओ, ये M3 का वेट नीचे की तरफ है, आंसर है M3G। टेंशन T ऊपर की तरफ है और मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन A प्लस A नॉट है। ये बात समझ गई। समेशन ऑफ ऑल फोर्स अलोंग y एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। FBD के लिए देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं, तो M3G माइनस T इज इक्वल टू M3A प्लस A नॉट। क्लियर हो गया। और FBD ऑफ M2 निकालते हैं। चलो अभी पहला ये वाला कंडीशन पे निकालते हैं, व्हेन A इज ग्रेटर देन A नॉट, व्हेन A इज ग्रेटर देन A नॉट। अगर ये कंडीशन लेके निकाल रहे हो बच्चों, तो बताओ M2G नीचे की तरफ है,
टेंशन ऊपर की तरफ है, अगर ए नॉट से बड़ा है तो ओवरऑल वो नीचे आते वक्त दिखेगा, एक्सेलरेशन रहेगा ए माइनस ए नॉट। कौन बड़ा है? m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 a माइनस ए नॉट। ओके, और अगर मैंने ऐसे कंसिडर किया कि a इज लेस देन ए नॉट, तो ये m2g है, ये बच्चा t है, मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ होगा, बरा कि नहीं? अगर ए नॉट बड़ा रहेगा तो ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो बंदा ग्राउंड पे है वो एक्सेलरेशन रहेगा ए नॉट माइनस ए। तो अभी क्या आएगा? टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए माइनस ए नॉट। ठीक है, और ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 ही है। ठीक से देखो, दोनों सेम है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने को ये ए नॉट ए माइनस ए लिखना चाहिए था, ए नॉट माइनस ए, ये और ये सेम है। देखो ना, इधर इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो मैंने पहले ही बोला, कोई भी कंडीशन है तो कोई फर्क नहीं करता है, आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है? सेम मिलेगा। इक्वेशन हमेशा अपने को क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो फिर सम सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, टाइप 2 मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, चलो चालू करते हैं, है ना? रेडी? अभी बात करते हैं कि भाई यहां पे टेंशन टी है, तो यहां पे टेंशन टी हो गया, ये टेंशन हो गया 2t, ये टेंशन हो गया 2t। जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिख रहा है कि ये मास ऊपर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है? a। तो इसको पुल्ली नीचे आते वक्त दिखेगी a एक्सेलरेशन से। अगर मैं बात करूं 3 kg और 2 kg, तो गारंटेडली जो बंदा पुल्ली पे बैठा है, पुल्ली के हिसाब से बात करते हैं, जो बंदा पुल्ली पे बैठा है उसको दिखेगा कि भाई ये नीचे जा रहा है ना? जब अपन सपोज अपन ट्रेन में बैठे तो हम अपने आप को किस में कंसिडर करते हैं? रेस्ट में। वैसे जो बंदा पुल्ली पे बैठा है, पुल्ली नीचे आ रही है तो बंदा भी उसके साथ ही नीचे आ रहा है, तो वो तो खुद को रेस्ट मान के चलता है ना। रिलेटिव मोशन का यही तो फंडा है। तो उसको दिखता है कि ये ए नॉट से नीचे जा रहा है और ये ए नॉट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बराबर है? तो नाउ अपने को जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको 3 kg कैसे लिखेगा? जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको 3 kg लगेगा कि नीचे आ रहा है a प्लस ए नॉट से, और 2 kg क्या लगेगा? कुछ भी लग सकता है, ऊपर जाते भी लग सकता है, नीचे आते भी लग सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला एनी ऑफ द केसेस। ओके, सो मैं बोलता हूँ चलो भाई ये बड़ा है तो इट इज ए नॉट माइनस ए, ऊपर जाते हुए दिखेगा, ये नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से 3 kg का ये एक्सेलरेशन है, 2 kg का ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, एफबीडी बनाओ, 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। तो ये भी तो इजी है ना स्टेप, वो थोड़े शॉर्टकट जैसे सॉल्व हो जाता है। ये 1 kg के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर की तरफ 2t लग रहा है, और मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। ओके, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज 0। तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो कौन बड़ा है भाई? 2t बड़ा है, तो आंसर आएगा 2t माइनस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 1 है तो इसको सिर्फ 1 इंटू ए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 kg की, तो 2 kg पे मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है और वो भी ए नॉट माइनस ए से, और नीचे लग रहा है 20 और ऊपर लग रहा है t। तो इक्वेशन बताओ क्या बनने वाला है इसका? t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर मैं इसका 3 kg वाला ड्रॉ करता हूं तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अगर बात करेंगे 3 kg का, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है t, नीचे की तरफ लग गया 30, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, ग्राउंड के हिसाब से a माइनस ए नॉट है, तो इसका इक्वेशन मुझे मिलेगा 30 माइनस टी इज इक्वल टू 30 माइनस टी इज इक्वल टू बच्चों 3 इंटू ए प्लस ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को सॉल्व करना है, इजी है। ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 ए नॉट माइनस 2t प्लस 20
माइनस माइनस प्लस हो गया। सो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a0 माइनस 4t प्लस 40 बराबर है। तो इसको हम ये बराबर लिखा है मैंने, ये 10 है, 20 नहीं, ये 10 है, वेरी सॉरी, ये 10 है और ये 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 5t, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो प्लस 2a0 है ना, और इसको यहाँ पे ले आया तो माइनस 40, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। ओके, तो 30 माइनस t इज इक्वल टू 360 हो जाएगा है ना, 3 2 6 माइनस 30 प्लस 3a0, तो इसका आंसर आएगा 70, क्योंकि इसको उधर लेके जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा। ये तो मतलब आप कर सकते हो, अभी तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बचा नहीं है ज़्यादा बताने जैसा। 60 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको आंसर क्या आते हैं इसके, मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। इसका टी का आंसर आता है 8.28 न्यूटन के आसपास। ओके, 8.28 न्यूटन के आसपास, ये टेंशन आएगा, चेक करना ये आंसर आ रहा है कि नहीं। 8.28 न्यूटन और एक्सेलरेशन का 6.55 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया और अभी मैंने आपको ये एक सम बताया टाइप 2 मेथड से। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे किया है मैंने। ठीक है, सो अभी कंस्ट्रेंट मोशन वाले सम सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 टेक्निक है, आप आपके हिसाब से दोनों में मास्टर करिए। ठीक है, सो दैट सम को देख के हम डिसाइड करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, आगे जाके हम अभी और सम सॉल्व करेंगे। देखो मैं पहले ये यहाँ तक पार्ट बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 समझ लो। ओके, एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 1। इसके बाद मैं चैप्टर को थोड़ा और चेंज कर दूंगा। ओके, पर यहाँ तक अभी थोड़ा मास्टरी करते, यहाँ तक हमने जो जो पढ़ा है, अभी थोड़े मिसलेनियस सम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।